ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हर समय मुक्ति बोध अपने मन में रखना है। हर वक्त ये चेकिंग करनी है कि मैं कितना मुक्त हूँ, कितना बंधन में हूँ। कर्म करते भी कर्म के प्रभाव से कितना मुक्त हूँ, क्योंकि अल्टीमेट एम कर्म योग है। कर्म करते अगर योग होगा तो कर्म रेखा नहीं छोड़ेगा, नहीं तो कर्म की रेखाएं बनती हैं। और कईयों की तो ऐसी रेखाएं बनती हैं जैसे पत्थर के लेख होते हैं, शिलालेख। कईयों की होती है पानी में, पानी में जैसे अंगुली डालते हैं तो रेखा बनती है और बिगड़ती जाती, साथ साथ समाप्त होती जाती। कईयों की वायु में आग, कईयों की आकाश में। तो हमारे अंदर भी कर्म की रेखा, जो नॉनसेंस कर्म भी हम करते हैं, किसी भी कर्म की रेखा उस तरह से नहीं बननी चाहिए। कर्म का बंधन नहीं होना चाहिए। कर्तव्य कर्म हमारे द्वारा स्वाभाविक रूप से होते रहें। जो भी कर्म करने लायक हैं, जीवन जीने लायक हैं, या जो कर्म बाबा ने बताए हैं श्रेष्ठ कर्म, उसमें मुख्य जो है ज्ञान का सिमरन करो और ज्ञान सबको दो। ज्ञान की अनुभूति करो, परमात्मा से बुद्धि का योग लगाओ, ताकि हमने जो पाप के धब्बे आत्माओं पर लगा रखे अपनी अपनी आत्मा पे, वो समाप्त हों और हम दिव्य गुणों की धारणा करें, अच्छे गुणों की धारणा करें, नेगेटिविटी वगैरह से बचें, अवगुण किसी के ना देखें। ज़्यादातर क्या होता है, हम जो है किसी के अवगुण देखते रहते। जैसे हमें लाइसेंस मिला हुआ है दूसरों के अवगुण देखने का, और उनको फिर हम करेक्ट भी करते हैं। और करेक्ट करने की भाषा कई बार यथार्थ नहीं होती, तो किसी को कैसे समझाना है वो भी हमें पता नहीं है। और चौथा है सेवा। बाबा ने कहा है सबसे बड़ी चीज़ है सेवा, क्योंकि जिसकी भी आप सेवा करते हो दिल से दुआएं देता है। एक होती स्थूल सेवा, किसी के शरीर दुखी है उसमें सेवा कर दी, कोई लंगड़ा है उसको सहारा दे दिया, किसी की आंखें नहीं उसको नेत्र दे दिया। लेकिन हम उससे भी ऊंची सेवा करते हैं कि ज्ञान का नेत्र देते हैं, ज्ञान की टांग देते हैं हम। सारी दुनिया ही लंगड़ा रही है, सारी दुनिया ही अंधी है, तो ज्ञान का नेत्र चाहिए। तो जब हम ये कर्म करते हैं यही सेवा है। सेवा का मतलब होता है सिंपल भाषा में, जो सुख मैंने अनुभव किया है वो सुख मैं दूसरों को भी दूं। परमात्मा से मुझे जो सुख मिला है वो सुख दूसरों के साथ शेयर करूं। शेयर एंड केयर, शेयर एंड केयर की पॉलिसी हो मेरी। तो आज जो हम मुरली पढ़ने जा रहे हैं 27 मई कल की, उसमें बाबा ने कहा, जो मुरली का सार है, मीठे बच्चे आधा कल्प से माया ने तुम्हें श्रापित किया है। आधा कल्प मतलब द्वापर कलयुग। द्वापर कलयुग से माया ने, माया मैंने वीकनेस, कमजोरी। जैसे शरीर कमजोर होता है तो कोई ना कोई रोग लग जाता है, ऐसे आत्मा जब कमजोर होती है तो कोई ना कोई विकार उसे
पकड़ लेता है। वो जितनी आत्मा आपकी स्वस्थ होती जाएगी, इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी आत्मा की, तो कोई वायरस कोई बैक्टीरिया आपके नज़दीक आ नहीं सकता। ये वायरस बैक्टीरिया कौन से हैं? ये नेगेटिव थिंकिंग, ये सब क्या है? इल हेल्थ हो जाती है, इम्यूनिटी कम है, आप सशक्त नहीं हैं, पावरफुल नहीं, वीक हैं, सेल्फ एम्पावरमेंट प्रॉपर नहीं। तो बाबा कहते हैं कि माया ने तुम्हें श्रापित किया है, मतलब 2 युग हम वीक थॉट्स से लड़ते रहे हैं, अभी तक लड़ रहे हैं। अभी तक हमारा अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं, वासनाओं पे कंट्रोल नहीं, वाणी पे कंट्रोल नहीं, मोह पे कंट्रोल नहीं, लोभ पे कंट्रोल नहीं, अहंकार पे तो बिल्कुल ही नहीं। अहंकार का पता कैसे लगता है? अहंकार हमारे में कितना है उसका कैसे पता लगता है? जब छोटी छोटी बात भी हमें पिंच होती है, छोटी छोटी बात भी दूसरे की पिंच करे। कई कहते हैं हम जो है ना, हमारा अहंकार खत्म हो गया है ना। जैसे सर्दियों में ना सांप होता है ना, वो बिल्कुल ऐसे सिकुड़ के पड़ा होता है, ऐसे लगता है इसमें दम नहीं है। फिर जैसे जैसे धूप लगती है उसको तो शरीर खुलता है उसका, और उसके ऊपर फिर कोई पैर दे दे उसकी पूंछ पे, तो क्या होता है? फन भी खड़ा हो जाता है। ऐसे ही हमें कोई छेड़ दे थोड़ा सा, या आपको क्रिटिसाइज कर दे, या आप तो निकम्मे हो, यूजलेस हो, आप में तो कोई गुण नहीं है, तो हमें क्या होता है? आज बॉस ने मेरे को ये कह दिया, आज फलाने ने मुझे ये कह दिया, हम उसकी बात को वैल्यू देते हैं, जबकि वो खुद 2 पैसे का आदमी है, ठीक है। और भगवान जो इतनी बड़ी शक्ति है, वो कह रहा है तुम मेरे बच्चे हो, मेरे जैसे हो, भूल गए हो, अब याद कर लो अपने आप को, तुम बहुत बढ़िया हो। ये बात नहीं हमें सूझती, हम बहुत अच्छे हैं, हमारे जैसा अच्छा कोई नहीं, हमारे बाप जैसा अच्छा कोई नहीं। ऊंचे थे ऊंचा भगवंत, भगवान भी ऊंचा, उसके बच्चे भी ऊंचा, हम ऊंचे हैं। ब्राह्मणों की क्या दिखाते हैं? चोटी दिखाते हैं। चोटी किसको कहते हैं? पहाड़ की चोटी होती है, मतलब ऊंची अवस्था में रहने वाले, उसको ब्राह्मण कहते हैं। ये उन ब्राह्मणों से ताल्लुक नहीं है, वो तो सिर्फ बांध लेते हैं चोटी, चोटी की अवस्था नहीं होती। लेकिन हमें अपनी अवस्था कैसे रखनी है? टॉप, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इंग्लिश में कहते हैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड। कभी भी घटिया बात सोचनी नहीं है, लोअर बात सोचनी नहीं, हीन भावना की बात कभी सोचनी नहीं। भगवान ने मेरे को तो ऐसा बना दिया, सारे अच्छे हैं, मेरे साथ ही भगवान ने अन्याय किया। अरे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी बाजुएं नहीं हैं, जहाज चलाते हैं। एक लड़की है, उसकी सिर्फ टांगे हैं, और उसी से सुरमा शर्मा सब लगा लेती है, बिंदी बुंदी सब लगा लेती है, और फिर जहाज भी चला लेती है। उसने कभी नहीं कहा मेरी बाजुएं नहीं है। और एक वो है जो छोटे से पैर हैं, छोटे से हाथ है, क्या नाम है उसका? निक, निक। उसको देखो पानी में कैसे तैर भी रहा है और सारे काम कर रहा है, और लोगों को मोटिवेशनल स्पीच देता है। तो ऐसे बनना है या बिल्कुल लल्लू बनना है? कभी भी हैंडीकैप को स्वीकार ना करो, जैसे अरुणिमा सिन्हा ने नहीं किया, जिसकी एक टांग में लोहे की वो पड़ी हुई हैं छड़ें, रॉड, और दूसरी टांग है नहीं, नकली लगवा रखी, और माउंट एवरेस्ट चढ़ गई। और केवल माउंट एवरेस्ट नहीं, दुनिया के 5 जितने और पहाड़ हैं उन पे भी चढ़ गई।
तो ये संकल्प कहाँ से आया? इससे ये सिद्ध होता है कि आप में कितनी शक्ति है, आप में कितनी शक्ति है। इंसान अगर ठान ले तो, एक आदमी ने, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं, एक पूरा ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे पे उसने पूरी एक ऐसी जगह बना दी, हाथी वगैरह जहाँ मतलब आते आने लगे, पता है 1500 एकड़ कितनी जमीन उसने वो अपना दलदल सा गंदगी थी, वहाँ हमने पेड़ उगाने शुरू कर दिए। पेड़ उगाने 50 पेड़ों से शुरू किया, आज एक पूरा उसने वहाँ जंगल खड़ा कर दिया। नमन खत्म हो रहा है ना जैसे। ऐसा नहीं, एक आदमी ने, जब गवर्नमेंट देखने गई, अरे यहाँ से हाथी कहाँ से आ रहे, तो उसको फिर पद्मश्री मिला राष्ट्रपति से। तो ऐसे ऐसे हैं। कई हीरो एक वो है जिसने वो पहाड़ तोड़े, 25 साल लगा रहा, उसके गांव मांझी नहीं, और ही इसी टाइप। हाँ पटना में है, हाँ। तो उसने पूरी वो रास्ता बना दिया, क्यों? उसकी पता नहीं पत्नी या कौन मर गया था, क्योंकि जितना इतना बड़ा चक्कर काटना पड़ा था डॉक्टर तक पहुंचते पहुंचते। पहाड़ था ना, हाँ, तो उसने कहा अगर इसी में काट दिया जाए तो कितना लोगों को सुख हो जाएगा, उधर गई तो उसने फिर है ना। तो बस पूरी जिंदगी एक मिशन पे लगा दी। तो ऐसे दुनिया में बहुत हैं, है ना। हम लोगों को लेटे हुए भी कमर दर्द होती है, है ना। करवट लेते हैं तो भी कमर दर्द हो रही है, पहाड़ पे चढ़ने की तो हम क्या सोचेंगे। वैसे ही दुखी रह रहे हैं। तो ये सारा वीक थॉट के कारण है। तो बाबा कहता है शराब कोई और चीज नहीं है, शराब है तुम्हारी कमजोर थॉट्स, तुम्हारी नीची थिंकिंग, लो लेवल की थिंकिंग, यही श्राप है। रावण और कौन सा श्राप देगा तुम्हें? यही रुलाता है। रावण मैंने रुलाने वाला, जो भी चीज तुम्हें रुलाती है, दुख देती, परेशान करती, वही जो है माया है, वही श्राप है। अब बाबा तुम्हें सब श्राप मिटाकर वर्षा देने आया है। तो हमारे भीतर जो भी कमी कमजोरी आ गई उसको भरने के लिए भगवान आया है। जो भी हमारे भीतर कमी कमजोरी आ गई उसको भरने के लिए भगवान आया। तो इसलिए उसने आके यहाँ पे कमी मिटा, कहाँ पे मिटाते हैं? कमियां कहाँ कहाँ मिटाई जाती हैं? हम्म हम्म कहाँ से कमजोरी? नहीं वो नहीं, कहाँ दुनिया में कहाँ, दुनिया में कहाँ मिटाई जाती है? दुनिया में तो ये तो चलो आध्यात्मिक बात होगी ना, दुनियावी बात करो, सत्संगों में वो भी आध्यात्मिक बात होगी। ब्यूटी पार्लर में सर मैं वैसे हॉस्पिटल भी कहने मतलब मेरे मन में आई थी बात भी जैसे। ब्यूटी पार्लर में क्या है, मान लो आपका यहाँ दाग है, जैसे मेरा है, ये है ना, वहाँ जाऊंगा तो यहाँ इसको छुपा देंगे वो। सर इतना बड़ा तो नहीं कह सकते। अरे आजकल क्या नहीं छुपा सकते, कमाल है। मैंने रखा इसलिए हुआ है, अभी इसको छुपा सकते हैं कि नहीं? देखो ऐसा है, आजकल क्या नहीं हो सकता, लोग प्लास्टिक सर्जरी कर देते। ये तो मैं आज जाऊं उसके पास, 1 मिनट में कर देगा इसका, 1 मिनट में निकाल देते ना। ये तो हमने रखा भी, माता टीका लगाती थी काला, ये अपने आप ही लगा हुआ है, नजर नहीं लगेगी, भगवान की नजर के अलावा दुनिया की नजर ना लगे। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे सब श्राप मिटाने आया हूँ, वो वरदान देने आया हूँ। तो वरदान से वो खाली जगह भर जाएगी। जो रोज बाबा ज्ञान सुनाते हैं, रोज सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, तो एक दिन वो कमियां जो है ना धीरे धीरे भरती चली जाएंगी। अच्छा मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ, रिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो नो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति